हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। ठीक है, विशेषण इंग्लिश में जिसे आप एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, विशेषण क्या होते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये शब्द देखिए आप, विशेषण। इसमें पहले ही लिखा हुआ है विशेष। विशेष का मतलब खास होता है, खासियत होती है किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की खासियत बताए, वहाँ पे आपका विशेषण होता है। ठीक है, इसके प्रकार देख लेते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। सर्वनाम विशेषण, दूसरा प्रकार होता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा प्रकार होता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, सबसे पहला प्रकार देखते हैं सर्वनाम विशेषण। सर्वनाम विशेषण क्या होते हैं? तो वे सर्वनामिक शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसकी विशेषता बताएं। ठीक है, कौन से शब्द? वे शब्द जो खुद भी सर्वनाम होंगे। ठीक है ना, सर्वनाम या सर्वनामिक शब्द, और संज्ञा और सर्वनाम से पहले आकर उसकी विशेषता बताएं। ठीक है, उदाहरण से इसे समझते हैं। एक उदाहरण लिया मैंने, वह कार मेरी है। ठीक है, कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। यह शिक्षक की जगह है। ठीक है, उस बेंच पर जाकर बैठो। ये कुछ उदाहरण है हमारे पास, इससे समझते हैं सर्वनाम विशेषण को। ठीक है, कार क्या है? संज्ञा है। शिक्षक क्या है? संज्ञा है। बेंच क्या है? संज्ञा है। ठीक है, इससे पहले जो शब्द यूज किए हैं, वह, यह, उस, क्या है? ये सर्वनाम है। याद करिए, सर्वनाम में हमने पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो वे शब्द या वे सर्वनामिक शब्द जो किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताएं, उसे ही सर्वनाम विशेषण कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रकार है हमारा गुणवाचक विशेषण। इसे देखते हैं। क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणों या दशा का बोध कराए। ठीक है, किसका किसका? गुण या दशा का बोध कराए। किस तरह से? इसके कुछ प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण के कुछ प्रकार होते हैं, देख लेते हैं। पहला प्रकार कालबोधक विशेषण। कालबोधक विशेषण का मतलब होता है आपका समय की बात कर रहे हैं। काल मतलब समय होता है। जहाँ पर भी समय का बोध हो या समय के माध्यम से विशेषता बताई जाए, वहाँ आपका कालबोधक विशेषण होता है। ठीक है, कुछ उदाहरण के थ्रू देख लेते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके। भारत का इतिहास बहुत पुराना है या प्राचीन है। ठीक है, एक और उदाहरण देख लीजिए। वह भूतपूर्व सैनिक है। ठीक है, यहाँ कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। ठीक है, ये कुछ उदाहरण है हमारे पास। देखिए, भारत का इतिहास बहुत पुराना है। पुराना, नया, प्राचीन, ऐतिहासिक, ये सारे शब्द क्या हैं? आपके समय को डिनोट कर रहे हैं, समय को बता रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका कालबोधक विशेषण होगा। भारत का इतिहास, इतिहास की खासियत है कि वह बहुत पुराना है। भूतपूर्व सैनिक, वह सैनिक की खासियत हो गई कि वह भूतपूर्व, एक समय के माध्यम से बता रहा है। भूतपूर्व मतलब पहले था, वो पहले सैनिक था, तो पहले या बाद में, नया, पुराना, ये जो सारे शब्द हैं आपके, क्या है? ये आपके कालबोधक विशेषण हैं। नया, पुराना, प्राचीन। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुणवाचक विशेषण में अगला प्रकार है रंगबोधक। रंगबोधक विशेषण क्या है? जहाँ रंगों के माध्यम से विशेषता बताई जाए। रंगों के माध्यम से, जैसे मैंने कह दिया काली भैंस। ठीक, लाल गुलाब, काला या काली पेन, काली पेन। ठीक है, तो ये क्या हुआ?
भैंस क्या है? संज्ञा। गुलाब संज्ञा। पेन संज्ञा। इससे पहले जो शब्द हैं आपके रंगों के नाम हैं, ठीक है, और रंगों के माध्यम से उनकी विशेषता बताई जा रही है कि पेन का कलर काला है, ठीक है, ये उसकी खासियत है। किस तरह की? रंग बोधक जो है विशेषण है उसका, ठीक। अगला प्रकार देखते हैं, आकार बोधक विशेषण। आकार बोधक उसका जो है स्ट्रक्चर बताएंगे। कैसे? हमने कह दिया छोटा या बड़ा, ठीक है, चौकोर, त्रिकोण, और क्या कह सकते हैं? मोटा, पतला, लंबा, है ना। ये जो सारे शब्द हैं आपके आकार बोधक है, किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार को बताते हैं। वह बहुत मोटा है, मकान का जो आकार है चौकोर है, समोसे त्रिकोण होते हैं, ठीक है ना। तो किस तरह से उसके आकार के माध्यम से उनकी विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ आपका आकार बोधक विशेषण होगा, ठीक है। अगला प्रकार है, हम लोग गुणवाचक विशेषण देख रहे हैं, उसी में अगला प्रकार गुणवाचक या गुणबोधक विशेषण। इसमें गुणों के माध्यम से विशेषता बताई जाएगी। कौन कौन से गुण? हमने अच्छा कह दिया, खराब कह दिया, भला कह दिया, बुरा कह दिया, ठीक है, और क्या कह सकते हैं? बुद्धिमान कह दिया, जैसे बुद्धिमान, ठीक, मूर्ख, शक्तिशाली, ताकतवर या कमजोर, ठीक है ना। ये सारे शब्द क्या हैं आपके? गुणवाचक विशेषण हैं, ठीक है ना। किस तरह से उनके गुणों को बताएंगे। अब जैसे ये मैंने एक शब्द लिखा है बुरा, ठीक, वह बहुत बुरा है या बुरा व्यक्ति है कह दिया, तो बुरा यहाँ पर आपका एक एडजेक्टिव ही है, ठीक है, निगेटिव में है लेकिन है एडजेक्टिव। मूर्ख, ये भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, निगेटिव फॉर्म में, ठीक। तो ये सारे शब्द जहाँ पर आपके इस्तेमाल होंगे, यूज होंगे, वहाँ आपका गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। परिमाण का मतलब होता है मापतौल, ठीक, मापतौल यानी मात्रा। किसकी मात्रा? संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा की बात कर रहे हैं। जहाँ भी आपको मात्रा बताया जाए किसी संज्ञा सर्वनाम की या मापतौल की बात की जाए, वहाँ आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। किस तरह से? मैंने कहा थोड़ा या जरा, आधा, और हम लोग मापतौल और किससे कर सकते हैं? तो केजी, ml, सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है ना। ये जो सारे शब्द हैं आपके क्या है? मापतौल के जो है मात्राएं हैं, और फिर इससे क्या करते हैं? हम वस्तुओं की मापतौल निकालते हैं, ठीक है। उसी को आप परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे। एक उदाहरण देख लीजिए। मैंने कहा मुझे आधा गिलास पानी दो, ठीक है, मुझे आधा गिलास पानी दो। उस पानी की खासियत क्या है? कि वह आधा गिलास है, ठीक है ना। आधा जो यहाँ पे शब्द आपका यूज हो रहा है क्या है? माप बता रहा है, किसकी? पानी की मात्रा बता रहा है। जहाँ पे भी मापतौल की बात होगी संज्ञा या सर्वनाम के, वहाँ आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रकार देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जहाँ भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता संख्याओं के माध्यम से बताई जाए, वहाँ पर आपका संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है। कुछ भी नहीं, जहाँ पर भी आपको संख्या दिख जाए संज्ञा या सर्वनाम से पहले, वहाँ आपका संख्यावाचक विशेषण होगा। कुछ उदाहरण देख लेते हैं और उससे समझते हैं, ठीक है। कक्षा में 50 विद्यार्थी या छात्र हैं, ठीक है। कितनी संख्या बता दी? छात्राओं की संख्या या छात्रों की संख्या 50, ठीक। एक और उदाहरण, विद्यालय में 40 कमरे हैं या कक्षा है, 40 कमरे हैं। ये उस विद्यालय की खासियत है कि वहाँ पर 40 कमरे हैं, ठीक है ना। मेरे पास 10 पेन हैं, ठीक। ये जहाँ पर भी संख्या की बात करें, किसके? संज्ञा या सर्वनाम के, वहाँ आपका संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है। चलिए विशेषण देख रहे हैं तो एक चीज़ और देख लेते हैं साथ में, प्रविशेषण। प्रविशेषण ये क्या होते हैं? तो वे शब्द जो
विशेषण की विशेषता बताएं, ठीक है ना। वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएं, ठीक है, उन्हें ही प्रविशेषण कहते हैं। कौन से शब्द हो सकते हैं? बहुत, अत्यंत, ठीक है, और क्या हो सकता है? बेहद, ठीक। इस तरह के कुछ शब्द आपके प्रविशेषण होंगे। उदाहरण से समझते हैं इसे। वह बहुत शक्तिशाली है। एक नाम ले लेते हैं, राधा। राधा बेहद खूबसूरत है, ठीक है। चलिए, ये दो उदाहरण है हमारे पास। ये देखिए, इसमें बोला गया कि वह बहुत शक्तिशाली है, ठीक है। उसने पहले ही ये विशेषता उसमें है कि वह शक्तिशाली है, ठीक है। उससे पहले हमने एक शब्द यूज कर दिया बहुत, ठीक। उस शक्तिशाली शब्द का जो विशेषता है और उसको बढ़ा देता है, उसको और ज़्यादा विशेष बना देता है। तो जो विशेषण को और ज़्यादा विशेष बना दे वही आपका प्रविशेषण है, ठीक है ना। बेहद, यहाँ पर खूबसूरत शब्द आपका विशेषण है और उसको और विशेष बना देता है बेहद शब्द, और ये बेहद आपका प्रविशेषण है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर।